करिए शुरू। लेट्स गो। ओके, और या कोई ना कोई तो होगा बिकॉज हमारे पास जो हमारे साथ सिचुएशंस हुई हैं किसी ना या किसी के साथ तो हुई या होंगी। तो हम ना दुश्मन थे लाइक फ्रेंडशिप भी हमारी इसलिए। हुई बागा बॉर्डर पे। हाँ, फ्रेंडशिप आई थिंक बहुत या इमोशनली अटैच्ड होती है। कैसे बताऊं, ये चीज कहती कि ना कोई भूत भूत की बात शी या कनेक्ट रिलेटिव के साथ क्या भरोसा। कब चाइल्डहुड फ्रेंडशिप बेस्ट। भी हम वो 10th वाली बात को याद हाँ कर हाँ, करके हंसते हंस। हैं हाँ। हाय गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट sort of sisters. सिस्टर्स। So guys, my name is Sonam Seni. माय नेम इज सृष्टि। तो और हम आज ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। इट्स अ सीरीज दैट वी गोना स्टार्ट ऑन यूट्यूब। और बहुत एक्साइटिंग टॉपिक्स आने वाले या हैं। तो ये हमारा बहुत पहला पहला पॉडकास्ट है गाइस, सो बेयर विद अस क्योंकि हमें इतना कुछ अभी नहीं पता इस बारे में। सो वी लर्न वी आर एज वी गो। लर्निंग या या क्योंकि ये पर हमारे पास बहुत स्टोरीज थी शेयर करने को। और हम रोज रैंडमली 2-2 घंटे 3-3 घंटे फोन पे एग्जैक्टली। बात करते थे। या सो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी कॉन्वर्सेशंस को पॉडकास्ट में बदलें या एंड हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू अगर कोई और सेम सिचुएशन में है, मे बी वो पर्सन इधर इट्स कनेक्ट कर फीमेल पाए। और मेल कनेक्ट कर पाए, हाँ राइट? बिकॉज और लर्न कर पाए हमारी सिचुएशन से, सीख हाँ पाए हाँ, कुछ आई ना एम प्रीटी कुछ। श्योर या कोई ना कोई तो होगा बिकॉज हमारे पास जो हमारे साथ सिचुएशंस हुई हैं किसी ना या किसी के साथ तो हुई या होंगी। वी आर गोना शेयर सम स्टोरीज। Yeah, some juicy content as well. So we have a lot of content, तो we're gonna discuss about it. तो सृष्टि आज अगर हम शुरू कर ही रहे हैं तो what do you think शुरू किस टॉपिक से करना चाहिए? लेट्स इंट्रोड्यूस फर्स्ट कि हम्म। हम जानते कैसे हैं एक दूसरे को, कि Oh हम yeah, वाई सॉर्ट ऑफ सिस्टर्स, राइट? तो yeah. एक्चुअली सोनम आपको बताएगी। अरे सोनम आपको ठीक बताएगी हम ठीक है। फ्रेंड्स कैसे बने ओके, थे। तो गाइस हम जब हम स्कूल में थे हम तब से इकट्ठे हैं। बट हम दुश्मन थे फ्रॉम नर्सरी। दुश्मन थे। हाँ तो दुश्मन ही थे। एक्चुअली नॉट छोटे मोटे दुश्मन, हम्म हम वो टाइप के दुश्मन थे जो घर से नोट्स लिखवा के आते थे, क्योंकि हमारा नाम भी एस से शुरू होता है ना, हमारे हम्म रोल नंबर साथ साथ में आते थे, साथ साथ में हमें बैठना पड़ता था। हम्म। और घर से नोट्स लिखवा के आना कि किसी और के साथ बिठा दो, बस इस लड़की के साथ मत बिठाना। सेम मेरे घर से भी यही नोट्स होते मैंने थे रोज लिखवा के ना घर जाके रोना पिटना, है ना, बहुत कि मेरे को ही इसके साथ नहीं कि बैठना। इसके साथ नहीं बैठना। हाँ तो हमारा 8th तक हमारा ये चला है ना। फिर हम्म उसके बाद हम एक अमृतसर स्कूल ट्रिप पे गए थे एंड वहाँ पे हमारे अपने अपने फ्रेंड्स होते थे हम्म। एंड आई थिंक वो चले गए थे, हम नहीं गए तो थे, गाइस समथिंग लाइक दैट। बता रही हूँ ना मैं। तो ओके, गो अहेड। बीच में इंटरप्ट पहले करेगी, ये बताएगी फिर ये इंटरप्ट करती है बीच नहीं में। नहीं, एक्चुअली आई गेट टू एक्साइटेड, है ना, हाँ टू टेल द स्टोरी, और फिर तो बाद में मुझे तो होता है कि उसको बतानी आती नहीं फिर बाद में। तो मैं बताती हूँ गाइस क्या हुआ था। तो हम ना 8th क्लास में हमारा ट्रिप था अमृतसर का। हम्म तो हम अमृतसर ट्रिप पे गए। मैं मेरे तब अलग फ्रेंड्स होते थे, इसके अलग फ्रेंड्स होते थे। तो हम वहाँ पे ना जो बागा बॉर्डर होता है ना सारा कुछ घूम फिर लिया मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप भी हमारी इसने। हुई बागा बॉर्डर पे। हाँ तो गाइस बागा बॉर्डर पे हम गए, वहां पे इतना रश था तो सब बच्चों को ना बिठा दिया था आगे जाके जो स्टेयर्स होती हैं। तो ना हम पीछे आराम से आ रहे थे तो तब तक ना वो शुरू हो गया था जो बागा बॉर्डर पे सारा मार्च वगैरह ये सब दिखाते हैं। तो हमें सीट नहीं मिली कोई। तो हम दोनों अकेले रह गए थे। हम गए नहीं थे वो स्टेयर्स वाले हम फिर एरिया पे, है गए ना, नहीं तो हाँ। हम फिर बाहर ही थे। तो बाहर ना स्क्रीन्स लगी हुई थी तो हमने कहा चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो वहां पे मैंने देखा कि ये भी अकेली खड़ी है यहाँ पे, तो मैं भी नहीं स्क्रीन तो देख रही हूँ। बेचारी ये भी अकेली खड़ी है, तरस आ गया जाके मेरे बुला को लूं इस पे, मैं। मैं कहा यार क्या कम ऑन। याद रखेगी यार, कम ऑन मैन। तो मैं इसके पास गई तो हम बुलाया नहीं, हम सिर्फ इकट्ठे खड़े होकर देखने लग गए स्क्रीन पे साइड क्या आए, चल रहा है। हाँ। तो हमने ना वो देखा। हाँ। तो उसके बाद ऐसे ही चलो बात हो गई शुरू, हमारी हाय हेलो थोड़ी सी हुई। तो फिर हम्म हम वापस आ गए बस में, जब हमने घर को वापस आना था। तो घर आने से पहले ना हवेली का प्लान था। तो हम वहां पे बुलाने लगे एक दूसरे को थोड़ा सा नहीं, क्योंकि एक्चुअली ऐसे हुआ था, बस में हम बैठे, सभी बच्चे ऑलरेडी बैठ गए थे, हम दोनों ही लास्ट में बस में चढ़े थे और ओ एक सीट खाली थी जिसमें 2 लोग बैठ सकते थे। ओ तो हमें फिर मजबूरन एक दूसरे के साथ बैठना पड़ा। ओके, इतना इतना मेरे को याद नहीं नहीं, है ये मुझे याद है। ये मेरे को ये याद नहीं मुझे था। याद है क्योंकि उस टाइम पे तो मुझे था, हाय इसके साथ बैठूं मैं, इसके साथ बैठूं मैं। हाँ, तो ना बैठती ऐसे। बदतमीज। पर मैं बैठ गई ना। हाँ हाँ। तो
थैंक्स सृष्टि। यू आर वेलकम। तो फिर उसके बाद हम गए हवेली। तो आते हवेली जाना था, तो वहां पे ना गेम सेक्शन था, जो बच्चों को वहां पे भेज देते हैं ना गेम सेक्शंस पे, गेम्स खेलो। तो वो गेम नहीं होती जो ऊपर से ऐसे क्लॉ टॉय था समथिंग, ना, पता नहीं क्लॉ करके उसको बुलाते हैं मुझे उसे। नहीं पता वो जो भी होता है, वो कोई नहीं जीत पाता। वो तो वो टॉयज, ऊपर से नीचे वो ये टॉय पता क्यों लेते। बता रही है कोई नहीं जीत पाता, क्योंकि उसने जीता था। हाँ तो मैं नहीं जीत पाता गाइस। मैं 2-3 बार हम करते रहे ना वो यूज, पता नहीं वो मशीन बनाई कैसी होती है, वो स्लिपरी होती है कुछ होती है, वो नहीं जीत पाते। तो मैं उस दिन गेम खेली और मैं जीती। कहानी यहाँ पे और खत्म नहीं इसने, होती, मैं सिर्फ जीती नहीं, मैंने मैं जो टॉय जीती, मैं पागल थी। मेरे को अब आता है, मैं पागल थी, मैंने वो टॉय इसको दे दिया जीत के। एंड आई स्टिल हैव इट, मेरे पास अभी भी वो फगवाड़े वाले घर में पड़ा है। हाँ तो हाँ एड्रेस बता दे अपना, गोवाड़े वाले घर में पड़ा है। अब ना वहां पे मैंने इसको टॉय दे दिया, तो उससे ये खुश हो गई, प्रसन्न हो गई है मेरे से। और क्या। तो बस हमारी फ्रेंडशिप वहां से अब तक यहाँ पर है। या तूने मुझे ब्राइब करा अपनी फ्रेंड बनने के लिए, या टेडी जीत के बहुत दिया। तरस रही थी मैं मेरी फ्रेंड बने। या सो मैनी इयर्स, अब हम यहाँ पे बैठे हैं। एंड नाउ वी आर डूइंग पॉडकास्ट गाइस। हाँ ना, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे ऐसे बैठ के है ना राइट बात कर रहे होंगे। राइट। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि हम सेम कंट्री में होंगे। हाँ ये मेरे को भी नहीं लगा था गाइस। एंड फास्ट या फॉरवर्ड, व्हाई वी स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट सृष्टि? सो सॉर्ट ऑफ सिस्टर्स नेम ऐसे ही आया बिकॉज वी आर Not सॉर्ट ऑफ sisters. सिस्टर्स, Yeah. है ना। We are तो not sisters by blood. बाय, Sort of या sisters. So that's a unique name, दैट्स guys. सो कूल I एक्चुअली। know, right? तो बहुत नाम थे हमारे पास, बहुत घटिया घटिया नाम, घटिया घटिया। बहुत ही घटिया घटिया नाम थे हमारे पास। इतना दिमाग हमारा चल नहीं रहा था, बट एट द एंड हमारा दिमाग चला और हमने ये नाम सोचा। तो हम ये पॉडकास्ट बेसिकली शुरू कर रहे हैं गाइस टू ऑन अ सीरियस नोट। सो वी आर हेयर टू Yeah. मेक अ कम्युनिटी कि लाइक हम जो बातें करें, मे बी किसी के साथ वो एक्सपीरियंस हुए हों, Yeah. एंड वी गोना टॉक अबाउट everything that you can think about, especially in girls' life. So we're gonna talk about friendships, relationships, I guess, And I periods. think so many topics. Yeah, Yeah, we बहुत can, सारे हैं बहुत सारे and हैं तो yeah, it's gonna be raw basically, guys. gonna be Planned, raw, हम कुछ एडिट नहीं करेंगे, कुछ चेंज नहीं nothing is करेंगे, जो scripted. it's gonna. Yeah, So आज का टॉपिक क्या होएगा सोनम, what do you think? I think हम अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बता चुके हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंडशिप इन जनरल कि क्या होता है। आई थिंक क्योंकि फ्रेंडशिप Yeah. बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, स्पेशली लड़कियों की लाइफ में। Yeah, not just लड़कियां, but I think in everybody's life. आई थिंक लड़के क्या होते हैं ना सृष्टि, मेरे हिसाब से उनके लड़के इमोशनली होते हैं अटैच, बट लड़के ना मे बी फ्लो के साथ रहने वाले होते आई हैं। थिंक पता क्या, ये ना मतलब वो जेंडर के हिसाब से चलती है चीज कि हाँ। फीमेल फ्रेंडशिप डिफरेंट होती है मेल फ्रेंडशिप से। फीमेल फ्रेंडशिप आई थिंक बहुत या इमोशनली अटैच्ड होती है, हाँ बहुत डेप्थ तक अटैच होती हैं कि लाइक आप या उसके मूड के हिसाब से अपना मूड भी खराब कर सकते हो। अगर आपकी फ्रेंड का मूड दैट इज सो ट्रू। लड़कों में मैंने ऐसे नहीं देखा, चलो लड़कों की दोस्ती भी बहुत अच्छी होती है, आई मस्ट से। बट एक एक चीज है दैट आई एडमायर, हम्म। है ना, लड़कों की दोस्ती में, कि दे कैन गेट पास्ड, है ना, मतलब वो बहुत ही जल्दी ना वो सिचुएशन को ये चल छोड़ना दे यार, नो हाउ ऐसे टू कर लेट लेते इट गो। हैं, हाँ चल हाँ छोड़ना छोड़ना यार, यार कोई ऐसा, ना, चल हाँ। छोड़ना यार। पर लड़कियों में ये चीज नहीं होती, वो भी बहुत Yeah. ब्यूटीफुल है, क्योंकि लड़कियां बहुत हाँ इमोशनली अटैच होती हैं ना यार। दैट्स तो इमोशंस ना उस पर्सन के साथ इतने अटैच होते हैं, अगर आपकी फ्रेंड का मूड अच्छा नहीं है ना, तो आपका दिन भी वैसा होगा यार, इसका आपका मूड दिन अच्छा भी, नहीं और है। ये आई थिंक ये एनर्जी भी कंटेजियस ही होती है, हाँ होती है, क्योंकि हम थोड़ा इमोशनली सोचते हैं। हाँ वी आर वायर्ड लाइक या दैट, तो होता है। व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन्स टू यू? फॉर मी, अगर मैं अब की सोनम की बात करूं, पहले की सोनम की फ्रेंडशिप वाज वेरी डिफरेंट। लाइक हाँ दोस्त, जिसको बुला लिया, जो आपको बुलाता है वो दोस्त है, या और जो आपका दोस्त है वो आपका ही दोस्त है, किसी और का नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब बचपन लाइक पोजेसिवनेस। या बट फॉर मी नाउ, ये वाली सोनम को फ्रेंडशिप मेरे को लगता है जो आपको इमोशनली समझे, आपके साथ सेम लेवल पे हो। शॉर्ट मेरे लिए दोस्ती है इमोशनली अवेलेबिलिटी, जो मेरे को यहाँ पे कनाडा में किसी से इतनी ज्यादा मिली नहीं है। हेलो एक्सक्यूज मी, तेरे अलावा तो यार तू तो इंडिया से I'm just आती kidding, है। I'm just kidding. यहाँ पर और कहीं दिखी नहीं है, मेरे को लगा नहीं कि कोई किसी पे आप इमोशनली रिलाई कर सकते हो। नो डाउट कोई अच्छे फ्रेंड्स यहाँ पे बनते भी हैं, बट वो होता है ना, चुनना पड़ता है आपको।
चुनना बट आई पड़ता है, हैव, यार हाँ, दैट्स और ट्रू। फैमिली से दूर होने के बाद आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहिए होती है। हाँ, और पता है क्या, आप खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो सीख जाते हो। कि किसको चूज करना है, कौन राइट, सा बंदा आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है राइट, दैट इज है ना। ट्रू। तो मेरे लिए डेफिनेशन ये है कि मेरे मैं को ये पूछने का मौका नहीं दिया, देखो। और क्या और मैं क्या, आई पूछने वाली हैव थी, इट पर नहीं नहीं नहीं, पहले ही बता देती हूँ, मेरी तो ये है। ऑब्वियसली, या अपने अपने गाइस रॉ रख ओपिनियंस। रहे हैं, रॉ देख रहे हो। हाँ हाँ, अपने ओपिनियंस बताने से डरना नहीं है, लेसन नंबर 1। हाँ, चलो बताओ। तो मेरे लिए फ्रेंडशिप है कि पहले पहले ओल्डर वर्जन ऑफ मी, हम्म, मैं सोचती होती थी कि अगर तुम किसी के साथ रह रहे हो, सपोज रूममेट हो गया या कोई भी हो गया, वो हम्म, तुम्हारा फ्रेंड हम्म, है ना। पर अब जब तुम्हें लाइफ बहुत कुछ सिखा देती है, इतने हम्म, एक्सपीरियंसेस के बाद तुम्हें धोखे मिलते हैं, है ना, हम्म, फिर तुम्हें पता लगता है कि कौन तुम्हारा असली दोस्त है, कौन तुम्हारा नहीं है ना। हम्म, तो फिर उस सब एक्सपीरियंसेस के बाद हम्म, अब मेरी जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत चेंज हुई है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट, कि फ्रेंडशिप वो होती है कि तुम्हारा एक पर्सन है, हम्म, दुनिया के किसी भी कोने में है, तुम्हारी उससे रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है, नहीं हो रही, रिगार्डलेस हम्म, ऑफ दैट, अगर तुम्हारी 6 महीने बाद भी उस बंदे से बात हो रही है, तुम वहां से जहां से तुम्हें तुम्हारी लास्ट कॉन्वर्सेशन खत्म हुई थी, हम्म, वहीं से ही तुम पिक करोगे। एंड वो ओपरापन नहीं होता, हम्म, वो नहीं फील होता, हम्म। फेमिलियरिटी वाली फीलिंग आती है। अच्छा, ये चीज आप रिलेशन में नहीं फील कर पाओगे ना, अगर ये रिलेशन में होते हो आपको वो क्या कहते हैं, वो नहीं, अवेलेबिलिटी चाहिए एक्चुअली होती है। एक्चुअली रिलेशनशिप्स में मिल जाती हैं, बट ये बहुत रेयर है। ये बहुत रेयर हम्म, है, स्पेशली उन कपल्स में जहाँ पे जो मेल्स होते हैं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत होती है। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक टू डिस्कस। हाँ, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक टू या, डिस्कस, एंड इस टॉपिक पे आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट आवर्स एंड आवर्स, hours आई and नो, hours. आई It's a नो। long conversation. ओके, तो ओके, तो सृष्टि, तेरे को कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है कभी फ्रेंडशिप में, लाइक एकदम से वर्स्ट वाला? यस, एक्चुअली हुआ है। मेरे हम्म, कुछ रूममेट्स होते थे, है ना, जब हम्म, मैं कनाडा में आई थी, एंड हम्म, आई यूज्ड टू थिंक दैट दे वर माय बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज जब तुम किसी के साथ रहते हो, यू शेयर योर होम राइट, विद देम, है ना। हम्म, बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, आई वाज जस्ट शेयरिंग द रेंट विद देम, है ना। हम्म, फिर जब बाद में पता लगता है ना, कि तब बहुत हम्म, दिल टूटता है यार, जो फ्रेंडशिप वाली जो बिट्रेयल होती है ना, हाँ, उससे ज्यादा दिल दुखता है। आई थिंक जो नॉर्मल ब्रेकअप्स होते हैं उसमें तो तुम बहुत आसानी से, इट्स वेरी इजी टू गेट ओवर विद, आई नो, आई नो, बहुत इजी होता राइट, है। सो ऐसे हुआ था कि वो रूममेट्स थे, है ना, लेट्स से XY, हम्म, मेरे दिमाग में अब नेम्स नहीं आ रहे, सो हाँ, लेट्स कॉल देम X एंड Y। एक्स थी, हम्म, उसका भाई आया, लेट्स कॉल हम्म, हिम Z। ओके, अगर किसी को याद रहेगा तो तेरा एक्स वाई चलो, जी। हम्म, XYZ, एक्स का भाई है जी। Z, हम्म, ठीक है, Y है एक्स की फ्रेंड, एक्स वाई फ्रेंड है, एक्स का भाई भाई है है जी। Z। गाइस, इट्स मोर लाइक अ मैथ्स पजल। मैथ्स, हाँ, हाँ। तो ऐसे हुआ कि अब जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट वाली लाइफ जीते हैं, है हम्म, ना, हम्म, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड चीजें होती हैं, राइट, लिमिटेड बेड शीट्स, लिमिटेड यूटेंसिल्स, हम्म, लिमिटेड ग्रॉसरीज। तो वो उसका भाई नया नया आया था ना, हम्म, उसने उसका बैग पैक कर दिया मेरे सारे सामानों के साथ, अच्छा, और बिना मुझसे पूछे, है ना। अब मैंने अपना सामान ओपन में रखा था, हम्म, थिंकिंग दैट कि वो यूज कर, दे आर वेलकम टू यूज इट, है ना, वो कभी हाँ, भी आए मेरी चीज हाँ, यूज कर लें, पुट इट बैक, है ना, हाँ, वापस रख दें। बट उन्होंने सारा उसमें पैक कर दिया, एंड मैं अपना अगले दिन मैं आई, काम से आई, हम्म, है ना, तो एज यूजुअल यहाँ पे खुद ही कुक करना पड़ता है ना, सारा कुछ। हम्म, तो फिर उसके बाद मुझे पता लगा मेरा सारा सामान उन्होंने पैक कर दिया है। हाँ, मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा यार, बंदा पूछ ही लेता है, जनरल या, एटिकेट्स कहाँ ऑब्वियसली, है ना। तो चल, फिर भी मैंने फ्रेंडशिप को कंसिडर करके, है ना, मैंने प्यार से पूछा, है ना, वो सामने से ऑफेंसिव हो गए, अच्छा, एंड फिर ऑब्वियसली फिर मुझे भी अपनी टोन पे आना पड़ना था, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि अपनी चीज है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बर्तन बार बार खरीदना, बिकॉज ऑब्वियसली, हमारा एक परमानेंट होम नहीं होता, हम्म,
है ना, जब तक हम सेटल डाउन नहीं हो जाते, जब तक हमारी परमानेंट जॉब नहीं हो जाती स्टार्ट, That है is ना, true. तो वो चीजें बहुत हार्ड होती हैं उस टाइम पे, और जब तुम्हें ऐसे बिट्रेयल मिल जाता है फिर और हार्ड हो जाती हैं, है ना। सो दैट वाज वन ऑफ माय एक्सपीरियंस। एनी तो फिर तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं उनको कन्फ्रंट करा, मैंने उनको मैसेज करा कि ऐसे नहीं होता। फिर उसने सो क्या किया? वो ऑफेंसिव होगी, उसने फिर वापस दे दिया सामान, बट ऑफेंड होने के बाद। तो उसके बाद तो मतलब वो आपकी फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप में खत्म हो, वो बहुत फर्क आ गया उसके बाद। तो बस इतनी सी बात पे उन्होंने अपना अलग खाना बनाना शुरू कर दिया, है ना, मुझे इन्वॉल्व नहीं करना, खुद चले जाना, जस्ट है बिकॉज ना। तूने अपनी चीजें मांगी? हाँ, जस्ट बिकॉज मैंने अपनी चीज ही उनसे मांगी। ओके। या ओके। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस गाइस ओके। बहुत ही वियर्ड स्टोरी है, टू बी फ्रैंक। या तो मेरी एक फ्रेंड थी जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ी है, 4 साल हम इकट्ठे अप डाउन किया हमने। ये मतलब इंडिया की स्टोरी है ये? इंडिया की हाँ, नहीं, ओके जब ओके। मेरी ग्रेजुएशन की बात है तो फगवाड़े से जलंधर हम जाते थे, या तो डेली अप डाउन होता था। तो क्या हुआ, 4 साल इकट्ठे रहे हैं, 6 days a week जाते थे, इकट्ठे बंक करते थे। या कॉलेज में भी मेरे इतने ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते थे, एक दो जाने होते, पर मैं इसके साथ ही घूमती थी, ये मेरे साथ ही होती थी। आई नॉट टेक द नेम। तो इसको मेरी एक्स कह लो, एक्स फ्रेंड थी। एक्स फ्रेंड ला, तो अब तो कॉपी कॉपी कर रही है नेम्स मेरे। याद भी नहीं होना एक्स का भाई क्या था, बता रहा गाइस कमेंट में एक्स का जी क्या था। तो मेरी फ्रेंड थी वो, कॉलिंग हर एक्स फ्रेंड। तो क्या हुआ, तो उसने ना 4 साल इकट्ठे रहे, सब गुड था, लड़ाइयाँ होती थी बट इतनी भी सीवियर कभी नहीं हुई कि हम लाइक बात ना करें, कुछ भी इतने हद तक पहुंची नहीं। जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ तो उसने क्या किया, हमारा कॉलेज खत्म होने के बाद एकदम से कांटेक्ट बंद कर दिया। अच्छा। पहले तो लाइक उसका फोन नंबर बंद आ रहा था, जब मैंने कॉलेज खत्म होने के बाद उसको कॉल किया, मैंने कहा चल ठीक है, पता नहीं बिजी होगी या कहीं गई होगी क्योंकि कॉलेज अभी अभी खत्म हुआ है। तो मैं अपना आइल्स करने लगी, क्योंकि तब ना पहले प्लान नहीं था, पर फिर मैंने कहा चलो कर लेते हैं। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का बन गया था बाहर जाने का, कनाडा का प्लान। तो मैं वो करने में बिजी होगी। तो कट टू सितंबर 2019, अभी मेरे को याद है क्योंकि तब उसका मेरे को कॉल आया था, उसी नंबर से जो बंद हो गया था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, इसका कॉल आया। तो ये मेरे को कह रही है कि तू मेरे को ना मंदिर में आके मिल। मुझे बड़ा वियर्ड लगा, मंदिर में क्यों कह रही है, मंदिर में क्यों कह कभी रही मंदिर में है? इसके साथ गई नहीं, मंदिर में या क्यों मिलना है? मैं कहा चल ठीक है, पर तू पहले ये तो बता तू थी कहाँ पे। तो कहती नहीं बस हाँ मैं बिजी थी, मेरा ना कनाडा का प्लान बन गया है। तो आई वॉज हैप्पी, मैंने कहा मेरा भी कनाडा का प्लान है। हाँ। तो तू कब जा रही है? कहती मैं दिसंबर में। मैंने कहा मैं भी दिसंबर में जा रही हूँ। या मतलब तो कौन से कॉलेज जा रही है? कैन यू बिलीव, सेम कॉलेज था जिसमें मैं जा रही थी, अच्छा। एंड सेम स्टडी थी जो मैंने ली थी। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम इकट्ठे जाएंगे, या और क्या चाहिए कि तू और मैं इकट्ठे हैं, साथ है, इकट्ठे जाएंगे। तो कहती कोई बात नहीं, तो पहले मेरे को मिल। तो मैं मंदिर गई, अगले दिन मैं मंदिर उसको मिली, मेरे को कह रही है कि यार मैं ना तेरे साथ नहीं जा सकती। मैंने कहा क्यों? कहती मेरे ना, हम मतलब मैं कैसे बताऊं ये चीज, कहती कि ना कोई भूत भूत की बात, शी कनेक्टेड अच्छा। कि मेरे को पंडित ने मना किया है कि ये चीज ना हमारे फैमिली में चलती आ रही है, तो अब फिर से शुरू हो गई है, कुछ ऐसा उसने बोला। क्या कि मतलब उसकी फैमिली में से कोई पोजेस्ड था? हाँ, कुछ पोजेशन टाइप की उसने स्टोरी हाँ, बताई थी। ऐसी विल ये चीजें डिस्कस होती अबाउट हैं। हॉरर स्टफ्स बाद में करेंगे किसी और दिन। या बट एट मैं दैट डे आई वाज लाइक इमोशनल, कोई ना कोई इमोशनल सेंटिमेंट वाली चीज है किसी की, मैं ऐसे भी नहीं उसको बोल सकती थी ये ऐसा थोड़ी होता है, हाँ ऐसे थोड़ी मैं हाँ, उसको क्योंकि बोलूंगी। किसी का बिलीफ सिस्टम है, मे बी वो मानता एग्जैक्टली हो उस क्या चीज पता पे। हो हाँ। ना हो, नहीं पता हमें। हम्म तो आई वाज लाइक ओके चलो, मैंने अपने मन को समझा लिया जैसे तैसे। हम्म तो मैं कॉलेज चलेगी, मैं मतलब कनाडा आ गई। हम्म कनाडा में था ओरिएंटेशन डे, फर्स्ट डे। हम्म तो मैं गई और मेरे को ये दिखी, मैं तो या बड़ी खुश हुई। मैं इसके पास भाग के गई, मैंने कहा तू आ गई, मतलब कैसी है? तो मैंने किसी लड़की के साथ उसको देखा, मैंने कहा ये कौन है? तो कहती हम दोनों ने ना इकट्ठे आइल्स की थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो तू रहती कहाँ पे है, तूने तो रिलेटिव के पास रहना था। कहती नहीं मैं इसी के साथ आ गई थी, हम दोनों ने कमरा ले लिया है। मेरे को बड़ा धक्का लगा, मैंने कहा अब वो हाँ, झूठ था कि वो सच था कि तेरे को पोजेशन कोई होती है? क्योंकि उसने तो कहा था रिलेटिव्स के साथ रहना है, पर उसने तो यहाँ यही पे कहा था यहाँ पे फ्रेंड के हाँ सात रह रही है, और वो भी वो उसको फ्रेंड जिसके साथ हम्म उसने 1 महीने से फाइल्स की है वहां पे बनी है।
अच्छा। 4 साल से मेरे साथ रह रही थी, घूम रही थी। एंड आई वाज शॉक्ड। उसके बाद कोविड कोविड आ गया तो मैं कभी उसको मिली नहीं। बट वो एक ना अनक्लोज्ड चैप्टर है मेरी लाइफ का, हाँ, क्योंकि तुम, क्योंकि आई थिंक तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत डीप थी। हाँ, इट और वाज गुड। और जब तुम कनाडा में आए है ना दोनों ही, तो हम्म। फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में होएगा वो है ना। फ्रेंड मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, वो मुझे बुरा नहीं लग रहा। हम्म। मुझे बस एक चीज जो बुरी लगी है वो है कन्फ्रंट नहीं उसने किया कि व्हाई शी इज डूइंग दैट। हाँ, अगर मतलब अगर तुमने फ्रेंडशिप खत्म करनी है तो बता के कर हाँ, दो। बट कुछ हुआ ही नहीं था हमारे में। मेरे को पता नहीं व्हाट्स द रीजन, बट वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। और मुझे पता भी नहीं अब वो कहाँ पे है, क्योंकि उसके या बाद कोविड आ गया, हमारा कॉलेज बंद हो गया, या ऑनलाइन स्टडीज एंड ऑल। तो या दिस वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज इसका कोई आंसर है नहीं मेरे पास। बट हम्म। ये तो सिर्फ एक स्टोरी थी गाइस। दिस वाज, हाँ, दिस वाज माय पर इस स्टोरी। चीज से हमने सीखा भी है बहुत सीखा कुछ भी कि है नहीं। बहुत कुछ। हाँ, मेरे या को वो चीज ना थोड़ा वो हिट की कि लाइक जिसको टिकना है ना वो आपके दोस्ती में टिक जाते हैं। टिक जाता है, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने एफर्ट की कर, वो फ्रेंडशिप ना प्लीज करने की जरूरत नहीं है। एफर्टलेस दिखेगी। हाँ। कि एंड मतलब गाइस, सबसे सबसे लो मेंटेनेंस जो फ्रेंडशिप है उसमें एफर्ट्स की जरूरत नहीं नहीं पड़ती। होती है और और आई आपको। थिंक रियल फ्रेंडशिप्स वही होती हैं जो सबसे लो मेंटेनेंस होती हैं। हाँ, और गाइस यू डोंट नीड टू प्रिटेंड जिसके आगे। आई थिंक हमारी भी इतने टाइम से बात नहीं हुई थी। जब हम कनाडा आए थे हमने हम्म। 3-4 साल बात ही नहीं करी, हमें पता ही नहीं हम कहाँ हैं। हाँ, जब और ये फिर जब एक बार रैंडमली बात हुई है, हम्म आई वाज इन अल्बर्टा, ये हम्म टोरंटो आ गई थी। हम्म एंड फिर आई थिंक फिर फोन पे बात हुई थी, अच्छा हाँ क्या हाल है क्या है, हाँ फिर अपने थोड़े करंट हम्म रिलेशनशिप्स के बारे में हमने डिस्कशंस हाँ, करी। बस ये हुई थी। एंड देन बस। दैट्स इट, ये हुआ था। बट हमने जहाँ छोड़ा था हमारी वहां से बातें शुरू बट हुई थी। फिर भी जब मैंने इतने सालों बाद तुझसे बात करी, मुझे एक बार भी मुझे ऐसे नहीं भी फील हुआ कि हाँ इतना लंबा गैप पड़ गया, एक वो ये हो होता है गया ना कि वो हो आपको गया। वो झिझक हो कि यार इससे अब मैं कैसे बात करूं, मैं उसी हाँ, टोन में रहूं वो कि तुम्हें कैसे तुम्हें रहूं। प्रिटेंड नहीं करना पड़ता, फॉर्मेलिटी इट जस्ट कम्स टू यू। एंड करना पड़ रहा है। तो वो फ्रेंड नहीं है। थिंक अबाउट इट ट्वाइस। या प्लीज थिंक अबाउट इट। प्रिटेंड करना, दोस्ती में प्लीज करना, किसी को खुश करना इज नॉट फ्रेंडशिप। या दैट्स ट्रू। क्या मैसेज देना चाहती है तो फॉर फ्रेंडशिप, जो स्ट्रगल कर रहे हो या किसी की लाइफ में फ्रेंडशिप में कोई दिक्कत आ रही हो। सो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन इज द की, क्योंकि या जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, अगर तुम्हें कुछ बॉदर कर रहा है या कोई भी चीज है, चाहे वो तुम्हारी पर्सनल टॉपिक क्यों ना हो, है ना, हम्म शेयर तुम नहीं करना चाहते, दैट्स अप टू यू, बट हम्म एक तो स्पेस देनी उनको, दूसरा उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना, ताकि अगर कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं तुम उनके बारे में मतलब बैठ के बात कर सकते हो, राइट। है ना। और अगर तुम्हारा सामने वाला फ्रेंड सुन नहीं रहा वो बात, या ही इज मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट कि हाँ भाई ये तो हम्म बहुत ड्रामेबाज है या ऐसे है या वैसे है, फिर इट मीन्स दे आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स। जो रियल फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा स्टिक टुगेदर करते हैं और हमेशा तुम्हारी बात सुनते हैं। राइट। दे एक्नॉलेज यू, है ना, दे मेक यू फील हर्ड। तो कि तुम हम्म यहाँ पर हो, है ना, कि वो हम्म तुम्हारी एक सेफ स्पेस क्रिएट कर देते हैं। कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं सोनम को फोन करती हूँ, हम हालचाल बाद में पूछते हैं, हम्म बात पहले होती है हमारी। हम्म बात खत्म, ओके ओके बाय, दैट्स इट। दैट्स इट। फिर चाहे हम 4-5 दिन बात ना करें, दैट्स ट्रू। ऐसे ही होता है ना। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। दैट्स वेरी एंड ट्रू। अगर हमारी हफ्ते बाद बात हो रही है, विल पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। हाँ, वो हमने तो सारा कुछ वो डिस्कस करना ऐसे होता है जैसे कोई सीरीज चल रही होती है। जैसे सीरीज एग्जैक्टली चल रही गाइस। होती है। हाँ, नहीं, वेरी या ट्रू, राइट। तो तू क्या मैसेज देगी? फॉर मी फ्रेंडशिप का मैसेज, हम्म। गाइस बी रियल। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, बी रियल। स्ट्रेस मत लो दोस्ती में कि मेरी उससे लड़ाई हो रही। बच्चे भी हैं अगर सुन रहे हैं कोई, या मेरी एज के अगर सुन रहे हैं कोई, या बड़े भी सुन रहे हैं कोई। बड़े तो मेरे को लगता है समझ ही चुके होंगे दोस्ती। बट अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है ना दोस्ती में, तो एक चीज देखो, फ्रेंडशिप में आपको प्रिटेंड नहीं करना। या हाँ, एक चीज बोलूंगी या सिंपल वन वर्ड में, दोस्ती में आपका दिमाग स्विच ऑफ होता है। वो दोस्ती है हम्म। जिसमें आपको चालाकियां नहीं करनी पड़ रही, दिमाग नहीं ना जहाँ पे यूज करना पड़ रहा, कुछ या बोलने वो के वो लिए, रियल फ्रेंडशिप कुछ है, खाने दैट्स के ट्रू। लिए, या उसके साथ बैठने के लिए, उसको ऐसे करने। वो दोस्ती है जिसमें नहीं सोचना पड़ रहा। वी शुड रैप इट अप।
We should wrap it up, but do you have any questions before we wrap it up? Yeah, so let's think. Let's keep it raw. ऐसे करते हैं, एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, then we'll wrap it up. Oh, मेरे एकदम से दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया randomly when you said कि हम रखते हैं क्वेश्चन. हाँ. तो बता सृष्टि कि according to you दोस्ती में मतलब मैं एक सिनेरियो दूंगी, उसका एक आंसर सिंपल में बताना. दो फ्रेंड्स हैं, टीना रीना. ओके. जो टीना है ना वो मैच्योर है, एज दोनों की सेम है, बट टीना इज इमोशनली मैच्योर. वो रीना की केयर ना एज अ मदर करती है फ्रेंडशिप में. लाइक वो सब कुछ करके देती है उसको, उसके लिए बनाती है फूड, ये वो, क्योंकि वो इकट्ठे रहते हैं, यहाँ की बात है, सब कुछ करती है. पर जो रीना है ना वो भी फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड है टीना की. शी कंसिडर हर एज हर गुड फ्रेंड, बट वो चाइल्डिश है. अच्छा, चाइल्डिश होना एक अलग बात है. व्हाट आई फील वो उसको ना टीना को फॉर ग्रांटेड लेती है. लाइक अगर टीना ना दे आर फ्रेंड्स नॉट रिलेटेड. ओके, दे आर फ्रेंड्स. ठीक है. जो टीना है ना वो इमोशनली बहुत अटैच्ड है. फिर जब वो हर्ट होती है वो अपने तरीके से रिएक्ट करती है ना. पर फिर वो जब अपने तरीके से रिएक्ट करती है ना तो रीना उसको इंटरप्ट कर देती है कि तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, इतना क्यों चिल्लम चिल्ली कर रही है, कि इतनी सी बात है, तू पागल है, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है. ओके, इतना तो हर्ट होने वाली बात है ही नहीं. चाहे वो हर्ट होने वाली बात नहीं भी है इतनी, बट अगर वो हर्ट हुई है ना तो वो उसको उसकी फीलिंग को ना दबा देती है. अच्छा, इतना तो क्यों हर्ट हो रही है यार, वो इमेच्योर वाली. क्या हो रहा है, जो मैच्योर लड़की है ना टीना, उसको फिर अपनी गलती लगने लग जाती है. उसको लगता है मे बी मैं ज्यादा इमोशनल हूँ. अच्छा, मे बी मेरी गलती है कि मैं ज्यादा फील कर लेती हूँ. तो वो कभी ब्लेम अपने पीरियड्स पे डाल देगी, कभी किसी चीज पे डाल देगी कि मे बी इसलिए मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो मे बी इसलिए मैं ऐसा फील कर रही हूँ. अच्छा, मतलब उसकी फीलिंग को वो दबा देती है, और वो खुद भी दबा देती है और रीना भी दबा देती है. ओके, क्योंकि ये फ्रेंडशिप कब तक रहेगी या कैसे ठीक की जा सकती होगी. अगर व्यूअर्स में से भी कोई ऐसे फेस कर रहा है जिसकी फ्रेंड जिसको फॉर ग्रांटेड ले रही है, हाउ टू कन्फ्रंट एंड हाउ टू कम आउट ऑफ इट. ओके, क्वेश्चन बहुत बड़ा था. नहीं, पर आंसर सिंपल सा ही होएगा. क्योंकि अगर देखो दो ऑपोजिट साइड्स हैं, है ना. रियल फ्रेंडशिप मेरे अकॉर्डिंग ये होती है जहाँ पे तुम्हें बराबर का दर्जा मिला हो. राइट, तुम्हारा बराबर का इक्वल रोल प्ले कर रहे हो तुम. इस सिनेरियो में एक प्रोवाइडर है और दूसरा इज लाइक अ चाइल्ड, है ना. तो जो प्रोवाइडर है वो मैच्योर है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू. राइट, और वो आई थिंक ये लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि जो मैच्योर वाला पर्सन है वो लॉन्ग रन में अपने आप को हर्ड फील नहीं करेगा. उसको ऐसा लगेगा कि मैं ट्राई कर रही हूँ, आई कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, और मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा. सो अगर उनको अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन करनी है, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दोनों को बैठ के कम्युनिकेट करना होगा. एट द सेम टाइम रीना जो हु एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड, उसको भी अगर वो फ्रेंडशिप रखनी है, राइट, तो उसको भी थोड़ा मैच्योर बन के एक कॉमन ग्राउंड पे आना होगा और कम्युनिकेट करना होगा कि रियल इशू है क्या. क्योंकि एक पॉइंट पे जो मैच्योर वाला बंदा है ना वो ट्राई कर करके थक जाएगा. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. ऑलवेज गिव एंड टेक. हाँ, देते हुए तुम मन में ये नहीं सोचोगे कि अच्छा मैंने ये करा था तो मुझे ये मिलेगा. मतलब वो फिर गलत, वो फिर गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो तुम उस बंदे से. अगर वो बंदा देगा अपने दिल से देगा, यू नो. सो आई थिंक उनको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी और दोनों साइड को इक्वली ट्राई करना पड़ेगा. ठीक है. क्वेश्चन यू हैव फॉर मी? यस, सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है. कुड बी अ ट्रिकी वन फॉर यू, पर जो अपनी फ्रेंडशिप्स नॉट बाय ब्लड वर्सेस फ्रेंडशिप्स बाय ब्लड. I wouldn't call that friendship by blood. It's like a relationship with your relatives. हमारे बड़े लोग कहते हैं कि खून के रिश्ते ही सब होते हैं. डू यू एग्री? सो मेरे को क्वेश्चन अब सही करने दे, तेरा पहले समझने दे. तेरा कहने का मतलब है फ्रेंडशिप्स विद स्ट्रेंजर्स
और फ्रेंडशिप्स विद कजन्स, रिलेटिव्स? नहीं, नॉट स्ट्रेंजर्स, लाइक फ्रेंडशिप मतलब विद जो होम देन? मतलब जो तुम्हारे बाय ब्लड तुमसे रिलेटेड नहीं है अच्छा। वो लोग, हाँ। ठीक है। और रिलेशनशिप विद पीपल जिनके साथ तुम रिलेटेड हो, लाइक बाय ब्लड तुम्हारा रिलेशनशिप है, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। पेरेंट्स भी? रिलेटिव्स, या मोस्टली रिलेटिव्स, नॉट, आई वुडंट अगर से तो पेरेंट्स। पेरेंट्स है तो वो बहुत डिफरेंट स्टोरी हो नहीं जाती नहीं, है। नॉट नॉट अगर पेरेंट्स, रिलेटिव्स है रिलेटिव्स तो ये वर्सेस, या क्वेश्चन ही बड़ा इजी है। मैं कभी भी फ्रेंडशिप नॉट बाय ब्लड से ऊपर रिलेटिव्स के साथ शायद नहीं रखती हूँ। मेरे एक्सपीरियंस है। आपका अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं यार, ऐसी बात नहीं है। रिलेटिव्स आके पकड़ नहीं लो नहीं नहीं, सोनम सब को। सारे का मतलब मेरा गलत हो रहा है, मेरे को लगता है। मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर आप बात करोगे कि जो फ्रेंडशिप नॉट बाय ब्लड के साथ होती है ना, वो आप चूज कर रहे हो, वो आप चूज कर रहे हो, तो वो एक्चुअली बहुत यस। प्रेशियस है। अगर मैं तेरे को चूज कर रही हूँ तो बाय ब्लड मेरे को नहीं जानती है, हम्म पर मैंने तेरे को चूज किया है अपने लाइफ में रखने के लिए। मैं अपनी डार्केस्ट टू डार्केस्ट सीक्रेट तेरे को बता रही हूँ, और वो मेरे को पता है तेरे साथ रहेंगे। या रिलेटिव के साथ क्या भरोसा, कब कहाँ से घूम के कहानी क्योंकि कहाँ आई जाए। थिंक तुम आप रिलेटिव्स के साथ बायोलॉजिकली समहाउ रिलेटेड होते अटैच हो जाते हो, हो। हाँ। और वो ना वो रिलेशन अलग हो जाता है थोड़ा, फिर भी आप इट्स लाइक अ फोर्स्ड, कह लो, कह फोर्स्ड सकते कह हैं। लो, या फिर कह लो वो चीज पे आपका जोर नहीं है, जो है वो है। ओके, जो रिलेटिव आपका है वो है, वो चेंज नहीं होने वाला, है ना। बट बट फ्रेंडशिप्स में फ्रेंडशिप्स यू में चूज द यू आर पर्सन। चूजिंग द पर्सन, चाहे वो बाद में या आपको धोखा दे रहा है, कुछ हम्म कर रहा है, वो आपकी चॉइस थी। या वो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी चीज। रिलेटिव पे आपका जोर नहीं है। अगर रिलेटिव ने या आपको धोखा भी दे दिया, कोई रिलेटिव कजन या कुछ भी है, तो आपको लगेगा यार है तो रहेगा तो रिलेटिव या ना कभी फंक्शन में तो टकरोगे, मिलोगे। या फ्रेंडशिप में जो धोखा मिल रहा है ना, यू ओन दैट थिंग, यू ओन दैट थिंग, कि या मैंने इसको चूज किया था। मे बी राइट यू विल लर्न राइट। फ्रॉम इट, बट यू विल हाँ, नेवर लर्न फ्रॉम रिलेटिव वाली दोस्ती। या वो कहीं ना कहीं वो फिर भी रिश्तेदार रहेगी, वाली चीज आपको आ पता है जाती है बीच रिश्तेदारी आ में। जाती है, वो रहेगी। तो हाँ, इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन ऑलवेज, आई okay, थिंक। I'll give you another one, नहीं नहीं, and बस। this will be the this will be the last one. um आपके लिए भी ये क्वेश्चन, just tell us in the comments या कि आप क्या सोचते हो। गाइस, अपनी ना वर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ, मेरे को वो जानने हैं। मेरे को मेरे तो नहीं yeah, वर्स्ट, के आपके भी and कुछ। and we'll keep it anonymous। हाँ, डोंट हम वरी, वी आर नॉट गोना शेयर इट विद एनीवन। वी yeah, विल शेयर, हम पर अपने नाम नहीं लेंगे या आपका। हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में या डालेंगे, सो मेरे को मैसेज कर सकते हो, इसको कर सकते हो, है ना। या शेयर योर स्टोरीज विद अस। शेयर अब अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एंड इट। देन विल रैप अप ओके। फॉर रियल, ठीक है। चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स वर्सेस एडल्ट कितनी फ्रेंडशिप्स। दे जा, कितनी दे जा। हाँ। ये एक्चुअली आई थिंक वी शुड हैव सृष्टि, पता क्या, नहीं एक, हाँ इस पे कन्वर्सेशन तो हो सकती है, बट एक सर्टेन एज के बाद ना दोस्त नहीं बन पाते। ये तो है, आई दैट्स ट्रू। थिंक आई विल चूज बचपन वाले दोस्त। हम्म, रीजन, जो आप न्यू दोस्त बनाते हो ना, या आप ए टू जेड नहीं उसको कहानियां बताते हो। या मैं ना वैसे थी पहले। तुम्हारी, क्योंकि ना तुम्हारी लाइफ बेसिकली रीसेट हो जाती है। अगर तुम मुझे 2022 में मिलती फॉर एग्जांपल, हम्म। तो हमारी जो फ्रेंडशिप का लाइफ स्पैन था ना, वो 2022 में शुरू होना था, और मे बी तू मेरी कहानियां 2022 की जानती, या फिर 20-21 की जान लेती, मैं तो बता बेसिकली देती। चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स वो हैं जिसमें तुमने एक दूसरे के साथ तुम टाइम साथ स्पेंड करा रहे है, हो। टाइम स्पेंड करा है। हाँ, यू वेंट थ्रू सेम स्टफ। राइट आपने राइट उसके साथ, राइट, जैसे आज मेरे साथ ये चीज हुई है, मैंने आज तेरे साथ शेयर कर ली, है दैट्स ना। ट्रू, तो या मेरे हिसाब से एक सर्टेन एज होती है, उसके बाद ना आप नए फ्रेंड्स नहीं बनाते। ओके ओके, जैसे मैं वो फ्रेंड की बात भी कर रही हूँ जिसके साथ मेरा अब कनेक्शन नहीं है, या पर जितना टाइम था ना, वो बॉन्ड वाज द बेस्ट। वो अच्छा था, था। एंड यू बहुत अच्छा चेरिश था। दैट आई टाइम। चेरिश। हाँ, जब भी मैं वो कॉलेज टाइम याद करती हूँ, मुझे वो अच्छे वाले मोमेंट्स याद आते हैं जो उसके साथ थे। राइट, तो या वो दोस्ती ना शायद इधर आके नए फ्रेंड्स के साथ कभी नहीं बनी। कभी नहीं अब बनी। तेरी अच्छा, मेरी दोस्ती है जो बचपन में हमने किया, घूमे फिरे जो किया, हम्म, शायद वो चीजों से ना हम एक दूसरे को थोड़ा ज्यादा जानते हैं या डीपली। एंड आई एग्री टू इट 100%, क्योंकि आज भी हम वो 10th वाली बात को याद हाँ कर हाँ, करके हंसते हैं, हाँ। आज भी हम वही आज भी। सेम बात, लाइक फॉर द 100th,
1000th टाइम हम वही सेम बात को याद करके हंसते हैं। वो लूप में वही चलती रहती है, चलती रहती है। जब बूढ़े लोग नहीं करते वही पुरानी बातें, पुरानी बातें, या वही करते रहते हैं, पुरानी बातें, बस वही चलती रहती है सही में। है ना, तो आई विल या ऑलवेज चूज पुरानी दोस्ती देन नई दोस्ती। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इफ यू मीट समवन न्यू, है हाँ ना, हाँ आपका हाँ, कोई नया दोस्त है वो बुरा होगा। नहीं 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 नहीं। चाइल्डहुड मेमोरीज तुम शेयर करते हो ना, और तुम बड़े होते हो एक दूसरे के साथ, है ना, एक दूसरे के अगर आपके घरों में। टिक जाएं, हाँ, अगर आपके टिक जाए, हाँ है ना, आई एम सरप्राइज्ड हमारी ऐसे हाँ, टिक गई। अदरवाइज नई वाली भी अच्छी होती है, या बट अगर पुरानी आपकी टिक जाए तो बहुत अच्छी है। या सो ओके गाइस, वी यहीं गना पे हम रैप अप रैप करते इट हैं। अप। अपने सजेशंस हमें जरूर बताना, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज अप्रिशिएटेड। तो आपको अगला टॉपिक किस पे बात करने चाहते हैं, कि आप क्या सुनना चाहते हैं, हम क्या किस पे बात करें, तो प्लीज लेट अस नो, बेझिझक हमें बताइए। एंड तब तक के लिए बाय। बाय।